So hello guys, अब कॉमिक बुक कास्टिंग इज़ अ रियली टफ जॉब. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एन एक्टर जो कह सकते हो कि एक कैरेक्टर को परफेक्टली एम्बॉडी कर सके, एंड देन यू हैव टू बी श्योर कि हमें एक बेहतरीन स्क्रिप्ट भी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से कह सकते हो कि कहानी के साथ जस्टिस हो. नाउ थ्रू आउट डिफरेंट लाइव एक्शन मूवीज़ एंड टीवी शोज़ हमने काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके की कास्टिंग देखी हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम में. कुछ काफ़ी अमेजिंग निकल के आती हैं, कुछ काफ़ी टेरिबल. अब टेरिबल कॉमिक बुक कास्टिंग की बात तो अपन फ्यूचर में करेंगे, बट आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10 सबसे बेहतरीन कॉमिक बुक कास्टिंग के बारे में जिन्हें मैं पर्टिकुलरली सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस कंसिडर करता हूँ इन ऑल ऑफ लाइव एक्शन मूवीज़ एंड टीवी शोज़. अब ऑब्वियसली क्योंकि इतने सारे डिफरेंट एक्टर्स ने इतने सारे डिफरेंट मीडिया के अंदर जो है डिफरेंट कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है, तो उनमें से सिर्फ 10 को चूज़ कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था. बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई हैव ट्राइड टू स्टे अ लिटिल लेस बायस्ड एज वेल. अब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को. नंबर 10, ब्रैंडन ली एज द क्रो. अब मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर चॉइस से ज़्यादा लोग डिसएग्री करने वाले हैं. दिस हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट डिपिक्शन ऑफ एरिक ड्रैवन ऑन स्क्रीन. जहाँ इसके बाद भी हमें देख रहा है कि कुछ मल्टीपल कैरेक्टर्स ने टीवी शोज़ के अंदर और इवन मूवीज़ के अंदर भी बेसिकली द क्रो को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, बट ब्रैंडन ली की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल निकल के आती है. दिस वॉज हिज लास्ट परफॉर्मेंस एंड इट बिकेम हिज मोस्ट आइकॉनिक रोल फॉर अ रीज़न. जहाँ द क्रो हमें एक प्योर गॉथिक हीरो देखने को मिला है, वेयर यू आर नॉट सपोज टू गो टू एजी विथ इट बट स्टिल कीप इट ऑन द नोज. और उस मामले में अगर देखा जाए देन ब्रैंडन ली किल्ड इट. जितनी बार भी इस मूवी को तुम रीवॉच करोगे, जहाँ इसकी परफॉर्मेंस, यहाँ पर्टिकुलरली ब्रैंडन ली की परफॉर्मेंस स्टूड आउट करती है एज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म. और इसी वजह से हमें दोबारा कभी भी ऐसा रोल प्रॉबेबली देखने को नहीं मिलने वाला है. एंड आई थिंक दैट इज़ ओनली अप्रोप्रिएट टू स्टार्ट विथ समथिंग दिस आइकॉनिक. नंबर 9, पैट्रिक स्टुअर्ट एज प्रोफेसर एक्स. नाउ यू कांट आर्ग्यू विद दिस. अब एक पर्टिकुलर रोल का आइकॉनिक होना ये डिफाइन नहीं करता है कि वो रोल कितना ज़्यादा परफेक्टली रिटन है या वो रोल कितना ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, बट पैट्रिक स्टुअर्ट के केस में ऐसी चीज़ निकल के नहीं आती है. दिस इज़ आइकॉनिक बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो कॉमिक एक्यूरेट एंड दिस इज़ रियली परफेक्टली डन. जहाँ एवरी सेकेंड वी हैव विटनेस ऑफ पैट्रिक स्टुअर्ट एज प्रोफेसर एक्स इज़ अमेजिंग. जहाँ इस कैरेक्टर की कॉमिक्स में जो हमें विजडम देखने को मिली है, जो लीडरशिप देखने को मिली है, उसे मूवीज़ के अंदर, उसे एक्समैन मूवीज़ के अंदर एक काफ़ी चार्मिंग वे में जो है डिपिक्ट करते हुए दिखाया गया है थ्रू स्टुअर्ट. और उसी बेसिस से हमें ये भी देखने को मिला है कि इट्स नॉट ईजी टू प्ले अ कैरेक्टर फॉर मोर दैन 20 ईयर्स बट हियर वी हैव इट. जितनी भी तुम्हें कॉन्वर्जेशंस देखने को मिल जाएंगी ना एक्समैन मूवीज़ के अंदर जहाँ पे चार्ल्स एक्जेवियर और कोई डिफरेंट कैरेक्टर मौजूद है, वहाँ पे चार्ल्स एक्जेवियर का पलड़ा भारी रहता है. काफ़ी मेस्मराइजिंग रहते हैं वो सीन्स, और उसका रीज़न यही है क्योंकि पैट्रिक स्टुअर्ट ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है. ही ट्रूली हैज़ हिज प्रेजेंस एंड इसी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स में से एक निकल के आता है. नंबर 8, मार्गो रॉबी एज हार्ली क्विन. ना इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मार्गो रॉबी मेड हार्ली क्विन अ मेन स्ट्रीम कैरेक्टर. श्योर आई हैव अ बायस्ड फॉर हर बिकॉज़ शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस, बट शी प्लेड दिस कैरेक्टर परफेक्टली. जहाँ अगर देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली लिटरली कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहूँगा अबाउट हर एज हार्ली. डीसीयू की तरफ से हमें काफ़ी कमी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो बिल्कुल अमेजिंग निकल के आती हैं, एंड हर रोल वाज वन ऑफ देम. जहाँ हर एक मूवी के अंदर जहाँ हमें हार्ली क्विन देखने को मिली है, परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट रही है. हर वॉइस, हर स्टाइल, हर मूवमेंट, एवरीथिंग प्रूव्स माई पॉइंट. और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि डिसअपॉइंटिंग है कि नए डीसीयू के अंदर हमें मार्गो रॉबी प्रॉबेबली रिटर्न करते हुए नज़र नहीं आएंगी, बट दिस हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉबेबली द बेस्ट फीमेल कॉमिक बुक कास्टिंग एवर. Number 7, Chris Evans as Steve Rogers. Now, I'm not the biggest fan of Steve Rogers as a character, but Chris Evans का जो पोर्ट्रेल हमें देखने को मिला है MCU के अंदर, वो कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को, वो पर्टिकुलरली स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन द इंटायर MCU में से एक बना देता है. I mean, come on, it was completely unexpected, but he successfully brought those ideals and complexity of Steve Rogers on screen. और वही चीज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है. I can tell you that no matter हाउ मेनी रीबूट्स MCU कैन गो थ्रू, हमें अगर डिफरेंट नए कह सकते हो कि स्टीव रॉजर्स के एक्टर भी देखने को क्यों ना मिल जाएं सीक्रेट वॉर्स के बाद, इट विल बी रियली हार्ड टू रिक्रिएट दैट मैजिकल परफॉर्मेंस जो क्रिस एवांस ने हमें दी है MCU के अंदर. और इसी वजह से ये कास्टिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रही है, और इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यू कर पाना मेरे लिए तो क्या हर फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा.
Number 6, Brendan Fraser as Robot Man. Now this is my personal favorite live action comic book casting of all time. तुम लोगों को पता ही है कि डूम पेट्रोल मेरी पर्सनल फेवरेट टीवी शो निकल के आती है और यू कैन आर्ग्यू कि वहाँ जितनी भी कास्टिंग हमें देखने को मिली थी वो मोस्टली बिल्कुल परफेक्ट थी, बट ब्रेंडन फ्रेजर एज रोबोट मैन इज़ लिटरली गॉड टियर. ही प्लेज दिस कैरेक्टर जो हमें काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली कम्प्लेक्स देखने को मिला है, मिसअंडरस्टूड देखने को मिला है, काफ़ी लेयर्ड देखने को मिला है, एंड ही वर्क्स एज दिस ग्लू दैट कीप्स दिस टीम टुगेदर. और थ्रू आउट 4 सीजन्स हमने कह सकते हो कि इस पोर्ट्रेयल को काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली मूव होते हुए देखा है. द वन लाइनर्स, ऑल दोज कैच फ्रेजेस, दे वर इंसेनली वेल डन. और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो ब्रेंडन फ्रेजर मेड मी सो मच इमोशनली इन्वेस्टेड इन दिस कैरेक्टर दैट आई कांट अप्रिशिएट इट इनफ. और इसी वजह से मुझे लगता है कि इनफ लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, विच इज़ अगेन अ रीज़न आई थिंक इट इज़ नीडेड टू बी इंक्लूडेड. नंबर 5, हीथ लेजर एज जोकर. अब जस्ट लाइक ब्रैंडन ली, ये हीथ लेजर का लास्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है एंड इट बिकेम हिज मोस्ट मेमोरेबल एंड आइकॉनिक वन. जहाँ अगर देखा जाए तो इवन टिल दिस डे हर कोई इस कंपेलिंग रोल के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करता है. यू वॉच एनीथिंग एल्स विथ हीथ लेजर, तुम बता भी नहीं पाओगे कि इट्स द सेम एक्टर. दैट्स हाउ लेजेंडरी ही वॉज इन द डार्क नाइट. अब द डार्क नाइट इन जनरल एक काफ़ी इनक्रेडिबली रिटन मूवी निकल के आती है, बट लेजर की परफॉर्मेंस कई सारे लोगों के लिए आज भी उस मूवी की MVP है. ही वॉज able to embody the chaotic and unpredictable nature of the clown prince to near perfection. और इसी वजह से ये रोल कह सकते हो कि हमें इतना ज़्यादा शानदार देखने को मिला है. ये परफॉर्मेंस कह सकते हो कि एक मूवी होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्राइक आउट होती है और हमने अभी तक कोई भी ऐसा कह सकते हो कि कॉमिक बुक विलन का परफॉर्मेंस नहीं देखा है जो इसे टॉप कर पाए, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डेफिनेटली डिजर्विंग. नंबर 4, ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन. वेल श्योर, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन हमें कॉमिक बुक जितना शॉर्ट देखने को तो नहीं मिला था, बट ही वॉज द फेस ऑफ द एक्समैन मूवीज़ फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. और उसका रीज़न निकल के आता है ह्यू जैकमैन की टॉप टियर परफॉर्मेंस. अनदर एक्टर हु प्लेड द कैरेक्टर फॉर मोर दैन 20 ईयर्स, जहाँ बेसिकली अर्ली 2000s के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ही सक्सेसफुली एम्बॉडीड द बैड एस लोनर दैट वुल्वरीन इज़. बट फिर आगे चल के लोगन जैसी मूवी के अंदर हमें कह सकते हो एक काफ़ी हार्ट रंचिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो कह सकते हो कि कम्प्लीटली तुम्हें स्पीचलेस छोड़ देता है. और अगर रिसेंट टाइम्स की बात भी की जाए ना, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर हमें वो मिसअंडरस्टूड ब्रोकन इंडिविजुअल वाला आर्क काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हुए दिखाया गया ह्यू जैकमैन की तरफ से. तो अगेन दिस इज़ अनदर वन ऑफ दोज केसेस जहाँ पे कह सकते हो कि डेफिनेटली ये कैरेक्टर हमें रिकास्ट होते हुए नज़र आएगा, बट ये मैजिकल परफॉर्मेंस, ये मैजिकल पोर्ट्रेयल को जो है रिक्रिएट करना नियरली इम्पॉसिबल होगा. Number 3, Robert Downey Jr. as Tony Stark. अब RDJ was not a superstar before 2008. He was controversial to say the least. But इस पर्टिकुलर रोल ने कह सकते हो कि ना ही RDJ की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया, बट ही मेड अ सी टियर कैरेक्टर फैन फेवरेट. MCU को हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो लोग कॉमिक एक्यूरेशन से काफ़ी दूर भागते हैं और इसी वजह से कई सारे लोग MCU को हेट भी करते हैं, बट आयरन मैन के केस में वो चीज़ उनके फेवर में वर्क करते हुए नजर आई, एंड पार्ट ऑफ देम was cause of RDJ. अब अगर देखा जाए तो his character arc was amazing and in the end his sacrifice made it all worth it, to the point where even someone like me who's not that big of a fan of the character knows कि एक फैक्ट निकल के आता है कि RDJ made Iron Man what this character is today. और इसी वजह से I love the actor. और उस मामले में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस निकल के आती है, एक बहुत ही ज़्यादा शानदार कॉमिक कह सकते हो कि कॉमिक बुक कास्टिंग निकल के आती है जो डेफिनेटली एक हद तक सॉर्स मटेरियल को भी सरपास करती है, एंड इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्ले दिस कैरेक्टर गोइंग अगेन फ्रॉम समवन एल्स. नंबर 2, टाइलर होकलिन एज सुपरमैन. अब टू बी ऑनेस्ट हमने आज तक एक भी बुरी सुपरमैन कास्टिंग नहीं देखी है, जिससे तुम सोचोगे कि इट मेक्स इट ऑल द हार्डर टू चूज वन एज द बेस्ट, बट फॉर मी इट वाज इजी. टाइलर होकलिन का परफॉर्मेंस जो हमें सुपरमैन एंड लुइस टीवी शो के अंदर पर्टिकुलरली देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे कॉमिक एक्यूरेट पोर्ट्रेयल हमें देखने को मिला है इस कैरेक्टर का, विच मेक सेंस क्योंकि शो रनर्स ने रीबर्थ कंटिन्यूटी के सुपरमैन को एज द मेन इंस्पिरेशन यूज़ भी किया था. एंड अबव ऑल दैट Tyler embodied and understood the character the best we can ask for. मैं इतना तक कहूँगा कि him as Clark Kent was even better than him as Superman, जो चीज़ सेंस भी बनाती है cause वो शो कह सकते हो कि पर्टिकुलरली क्लार्क केंट के स्ट्रगल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है और 4 सीजन्स के थ्रू इस कैरेक्टर को इतने ज़्यादा परफेक्टली एम्बॉडी किया गया है, इतने ज़्यादा परफेक्टली टाइलर होकलिन ने डिपिक्ट किया है कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आसान होगा टाइलर होकलिन को सरपास कर पाना किसी भी दूसरे एक्टर के लिए when it comes to playing Superman. But again, this is another one of those underappreciated casting in my opinion.
नंबर 1, रायन रेनॉल्ड्स एज डेडपूल। अब डेडपूल की मूवी के बाद से रायन रेनॉल्ड्स को ना ही खुद को कह सकते हो कि रिडीम करने का मौका मिला, बट ही ऑल्सो गेव अस दी बेस्ट कॉमिक बुक परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम, एटलीस्ट इन माई आइज। जहाँ अगर देखा जाए तो अगर तुम पर्टिकुलरली इस कैरेक्टर को उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं खोजते हो, देन यू माइट डिसएग्री विद दिस पोजिशन, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, रायन रेनॉल्ड्स ने इतने ज़्यादा परफेक्टली इस कैरेक्टर को डिपिक्ट किया है दैट इवन नाउ व्हेन यू विल रीड अ डेडपूल कॉमिक, यू बिलीव दैट बिहाइंड दैट मास्क यू विल फाइंड रायन। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो इन मूवीज़ के थ्रू हमें कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट डेडपूल पोर्ट्रेल देखने को मिला है, जो बिल्कुल कॉमिक जैसा सिमिलर देखने को मिला है, ऑफ कोर्स इसकी एक्चुअल इनिशियल स्टेजेस को छोड़ के। बट द फोर्थ वॉल ब्रेक्स, द वन लाइनर्स, एवरीथिंग मेक्स इट डिजर्विंग इन माई आइज, जहाँ रायन रेनॉल्ड्स एज डेडपूल बिल्कुल फिनोमिनल निकल के आता है, एंड आई लिटरली कांट सी एनी वन एल्स प्लेइंग दिस कैरेक्टर अदर दैन हिम। सो गाइज़, ये थी वीडियो उन 10 पर्टिकुलर कॉमिक बुक कास्टिंग को लेके लाइव एक्शन मूवीज़ और टीवी शो से रिलेटेड, जो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप टियर, सबसे बेस्ट निकल के आते हैं। ना इनके अलावा भी ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली उनके पर्टिकुलर कॉमिक बुक काउंटर पार्ट को प्ले किया है, बट अगेन सिर्फ 10 ही कैरेक्टर्स को, 10 ही परफॉर्मेंसेस को अपन जो है लिस्ट में इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन तुम्हारे पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो या फिर इन जनरल कॉमिक बुक परफॉर्मेंसेस कौन कौन से निकल के आते हैं लाइव एक्शन के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन तुम चैनल पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखा सकते हो बाय बिकमिंग अ मेंबर, बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।